हम सभी जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर किसी को नहीं मिलेगा और आज की वीडियो में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो भी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सरकार के डेटा के अनुसार। जी हाँ, जो सिलेंडर देने की घोषणा हुई है सरकार की, वो 500 रुपए में किस तरह से हुई है वो तो आप सभी को पता है। सरकार पहले पूरे पैसे लेगी जब आप सिलेंडर भरवाएंगे। जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको ये गैस सिलेंडर थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, 496 के करीब ये सिलेंडर पड़ेगा जब सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। लेकिन जो उज्ज्वला योजना वाले हैं उनको 696 में ये सिलेंडर पड़ेगा, मतलब 700 के करीब ये सिलेंडर पड़ेगा। तो फिक्स 500 रुपए में किसी को ये सिलेंडर नहीं पड़ेगा आज के प्राइस के अकॉर्डिंग। जी हाँ, ये सच है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सबको 500 मिलेगा, तो अगर आप उज्ज्वला योजना के तहत अगर आपका कनेक्शन है तो आपको तो 700 में गैस सिलेंडर पड़ने वाला है। वैसे भी आपको 200 रुपये अभी सब्सिडी मिल रही है, 900 में तो वैसे ही पड़ रहा है, तो आपको 200 रुपये और आपके कम हो जाएंगे। और अगर फॉर्म वगैरह वाला वो सिस्टम किया गया तो आपकी इसमें और पैसे खर्च होंगे। आप ई मित्रधारक के पास जाएंगे गैस सिलेंडर बनवाने के बाद फॉर्म भरवाने के लिए, तब आपके खाते में सब्सिडी आएगी। तो ई मित्र वाला 50-60 रुपये आपसे और चार्ज कर लेगा, तो फिर आपको कितने में पड़ा। तो बाकी ये घोषणा की गई थी कि अप्रैल से ये गैस सिलेंडर 500 में मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि भी अप्रैल के बाद आप जब भी गैस सिलेंडर भरवाएंगे तो आपको 1100 में गैस सिलेंडर पड़ेगा। लेकिन जब वो रिसिप्ट आप लाकर ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाएंगे, वहाँ पर बताएंगे कि हम बीपीएल में है या फिर हम उज्ज्वला योजना में है, तो आपको बाकी पैसे सब्सिडी के तौर पर आपके खाते में दे दिए जाएंगे। वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो अप्रैल तो चली गई, अभी मई चल रही है, उसके बावजूद अभी तक ये योजना शुरू नहीं हुई है और इसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि उज्ज्वला योजना वालों के तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं महंगाई राहत के में, आप सभी को पता ही है। लेकिन जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनका किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जी हाँ, अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप जन आधार कार्ड में पहले गैस डायरी अपडेट कर लो। हमने भी अपडेट करके देखी थी, हमने भी माना था कि हाँ गैस डायरी अपडेट करने से वो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हालांकि कई लोगों का हो जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर आप जन आधार कार्ड में भी गैस डायरी अपडेट कर देते हो, उसके बावजूद अगर आप बीपीएल में हो तो आपका रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंप में नहीं हो रहा है। मैंने पिछली बार जब ये वीडियो बनाया था तो उसके नीचे ज़्यादातर यही कमेंट थे कि हम बीपीएल कैटेगरी से हैं और हमारा जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर वाला है वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो क्या हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, यानी कि जो सस्ता गैस सिलेंडर मिलना है वो नहीं मिलेगा? तो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे तो ये सारा लफड़ा ही समझ में नहीं आता है। क्या सरकार के पास डेटा नहीं है कि कौन कौन बीपीएल है? क्या सरकार को पता नहीं है कि कौन कौन लोग उज्ज्वला योजना वाले हैं? क्या सरकार के पास मनरेगा का डेटा नहीं है? क्या सरकार डायरेक्ट लोगों के 1 से 25 दिन नहीं कर सकती? क्या सरकार को पता नहीं है कि जो पेंशन है वो किस किस को मिल रही है या फिर किसकी 750 से कम है, तो डायरेक्ट सरकार 1000 रुपये पेंशन नहीं कर सकती? तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर सरकार सब कुछ बिना महंगाई राहत कैंप के भी कर सकती है तो इस महंगाई राहत कैंप का क्या मतलब है? और अगर किसी का बीपीएल वाले का अगर 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या उसे गैस सिलेंडर सस्ता नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अब अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो भी मुझे लगता है कि उन्हें सिलेंडर तो सस्ता मिलेगा ही, अगर वो बीपीएल कैटेगरी से है। जी हाँ, ये सच है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, पेंशन जो है वो अगले महीने से सबकी 1000 रुपये आने वाली है। इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है, किसी के लिए भी नई पेंशन का आवेदन करते हैं तो उसकी पेंशन डायरेक्ट 1000 रुपये शुरू हो रही है। अब 750 वाला टाइम गया, किसी की भी पेंशन आप खोल के देख लो, अब आपको 750 से 1000 ही दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि सबकी पेंशन ऑटोमेटिक 1000 हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन का मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी आपको समझ में आ रहा हो तो आप देख लीजिए। बाकी बहुत सारे लोगों का बीपीएल वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो सरकार को इसके बारे में क्लियर कुछ बताना चाहिए कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हो। क्लियर कोई भी गाइडलाइन नहीं है, कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि समस्या का ये समस्या है तो इसका ये समाधान हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर कई उदाहरण और भी है। एलपीजी आईडी, वहां पर महंगाई राहत कैंप में जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एलपीजी आईडी मांगी जाती है। तो अभी तो लोगों को पता चल गया, शुरुआत में पता नहीं था। तो ई मित्र वाले क्या कर रहे थे कि आप एजेंसी जाओ, जाकर एलपीजी आईडी लेकर आओ, तो लोग परेशान हो रहे थे एलपीजी आईडी कैसे निकाले। जॉब कार्ड के पूरे नंबर, इसके बारे में भी पता नहीं था कि जॉब कार्ड के पूरे नंबर वहां पर मांगे जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के पास जॉब कार्ड के कंप्लीट नंबर नहीं है, लास्ट के वो 4-5 नंबर जो होते हैं जिससे काम चलता है वही नंबर है। तो ई मित्र वाले वो तो नंबर निकाल रहे थे, लेकिन एलपीजी आईडी को लेकर काफी समस्या आ रही थी ई मित्र वालों के सामने भी। तो वो एजेंसियों में भेज रहे थे और कई जगह तो मैं सुन रहा हूँ कि अभी भी कैंपों में लोग एजेंसियों में भेज रहे हैं कि जाओ एलपीजी आईडी लेकर आओ। तो भैया आप हमारा वीडियो देख सकते हो, एलपीजी आईडी आप खुद से निकाल सकते हो, लोगों को कम से कम आप तो परेशान मत करो। तो यही सब है। मुझे लगता है कि सरकार के पास ऑलरेडी डेटा है। अगर आपका बीपीएल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपने सब प्रयास करके देख लिए हैं, तो आप परेशान मत होइए, आपको गैस सिलेंडर सस्ता ही पड़ेगा। जब आप गैस सिलेंडर भरवाएंगे तो पूरे पैसे लगेंगे, लेकिन जब आपको वो रिसिप्ट मिलेगी तो रिसिप्ट आप जब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो सरकार ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है
उस पर जब आप अपडेट करेंगे उससे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पर आपकी कैटेगरी शो हो जाएगी कि आप बीपीएल कैटेगरी से हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास ऑलरेडी डेटा है। अब ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पिछला वीडियो आप जाकर देखो, उसमें ज़्यादातर कमेंट यही है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या हमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, बीपीएल वालों को तो नहीं मिलेगा, सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों को ही मिलेगा। तो अगर सरकार देना चाहती है तो सबको दे सकती है, और अगर सरकार नहीं देना चाहती तो मोबाइल अब तक नहीं मिले हैं। मोबाइल को लेकर हम सभी ने खूब ढिंढोरे पीटे थे, अभी उस योजना का कोई अता पता ही नहीं है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आपकी महंगाई राहत कैंप से संबंधित कोई भी समस्या है, आप अपना कोई भी राय या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।